Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So अभी पार्ट 1 कल मैंने चैलेंजेबल क्वेश्चंस थे, जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे उनका शेयर किया था. सो आज मोस्टली शिफ्ट के जितने भी मेरे पास डाउट्स आए, चाहे साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने मेरे पास टेलीग्राम पे डाउट्स थे, मतलब अभी मैंने ये मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड ये सेशन रिकॉर्ड किया है, तो उससे पहले के मैक्सिमम डाउट्स मैंने पिक कर लिए हैं. उसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का अभी भी डाउट पेंडिंग है तो मैंने कल भी आपको रिक्वेस्ट किया था, ठीक है. उसके बाद भी आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ मुझे क्वेश्चन शेयर किया और आपकी ड्यूटी हो जाती है वहीं पर खत्म. मैंने आपको बोला था अगर आपको वहां पर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एक प्रॉपर, एक अच्छा जो मुझे ढंग से दिखता हो, ब्लर, बिल्कुल ब्लर शेयर किया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो ढंग से उसका स्निप आपको शेयर करना है. एनटीए ने उसका क्या आंसर दिया है वो चीज आपको शेयर करनी है. ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पेपर आप लोग शेयर कर दे, मैम इसमें से देख लो कोई अगर आपको लगता है डाउट वाला. मतलब इतने सारे डाउट्स हैं, मैं 85 के आसपास सब्जेक्ट थोड़ी पूरे के पूरे पेपर 1 चेक कर पाऊंगी अभी 2 दिन के अंदर. तो प्लीज ये थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ क्वेश्चंस को शेयर करो. इसका पार्ट 3 भी मैं लेके आ जाऊंगी अगर आप लोगों के किसी का भी डाउट मुझे शाम तक रिसीव होते हैं, कल दोपहर तक रिसीव होता है. चलिए जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. क्या क्या उसका एक्सप्लेनेशन भी हम शेयर करेंगे, कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है, एनटीए ने क्या दिया, ये सारा कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो अपने अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं. एंड ये प्रोविजनल आंसर की जैसे कि आउट हो चुका है, ये फ्री प्रोडक्शन टूल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स डालने हैं. तो उसके अराउंड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, प्रिडिक्टर टूल आप लोगों को एनालाइज करके देगा. तो इसको जरूर ट्राई करिएगा. आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये चीजें मेंशन है. एंड फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है PRITIHWDA. इस टेलीग्राम आईडी पे आप उसका क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट, आपका कौन सा सब्जेक्ट है और एनटीए ने क्या आंसर दिया, ये चीज आपने जरूर से शेयर करनी है. और या तो आप टेलीग्राम पे मुझे इस आईडी पे शेयर कर सकते हो, PRITIHWDA, ठीक है, ये टेलीग्राम आईडी है. या फिर मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो @BAMEL213, या फिर यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पर फॉलो भी कर लीजिए फॉर इंफॉर्मेटिव सेशंस, इंफॉर्मेटिव रील्स के लिए. चलो जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. हिस्ट्री शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और एनटीए ने इसका आंसर दिया है 4. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है, एनटीए के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, गलत, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ आपका डी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर इस पॉइंटर को डिस्कस करते हैं. किस तरीके से, आपके पास 3 सक्सेसिव नंबर्स दे रखे 20%, 25 और 20. तो क्या इनका एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट 65% होगा, देख लेते हैं. टोटल हमारे पास जाता है 100 में से अगर मैं 100, आपको डायरेक्टली भी सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हो. 100 इंटू 20% को मैंने 0 पॉइंट, इसको लिखोगे 20/100, तो मैंने लिख दिया 0.20. तो इधर मैं 0.20 करूंगी तो ये डायरेक्टली जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 80, ठीक है. अब इसके ऊपर देखो, 80 के ऊपर 80 इंटू 1 माइनस नेक्स्ट क्या है, ये 0.25 में इसको लिख सकती हूँ, 0.25. 1 माइनस है ये, ठीक है. 1 आपकी 100% वैल्यू को डिनोट करता है. इधर आएगा 60. थर्ड वैल्यू के लिए 60 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.20, देन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी डेफिनेटली 48 आ गई, ठीक है. ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 48 आ जाती है. बस ये फाइनली 48 है, इसको 100 में से 48 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 52% आ गया. तो 52%, ये पूछा क्या है, क्या इतना आएगा, ये आप लोगों को एनटी ने 4 आंसर दिया है, तो इसका 52 आना चाहिए. ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. नेक्स्ट, 743 और 196 का मान क्या 98 के बराबर है, इसकी वैल्यू देखो. 196 किसका जाता है, किसका अंडर रूट है, 14 का. और 743 की मैं बात करती हूँ, ये किसका जाएगा, 9 का. 9 इंटू 9 इंटू 9, हाँ जी. अच्छा 743 दे रखा है, सॉरी ये 740 है, वो तो आपका 729 जाता है. तो 743 का जाएगा 27 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, ठीक है. 27 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, और 25 शायद से. तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये 98 नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू भी आप लोगों की अराउंड 381 के आसपास आएगी.
381। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, एग्जामिनर ने फोर्थ आंसर दे रखा है, तो फोर्थ आंसर इसका नहीं होगा। इसने पूछा कौन से सही हैं, ए को एलिमिनेट करो, ए की वजह से ये चला गया, बी की वजह से ये चला गया, कोई भी आंसर है ही नहीं इसके अंदर। समझ आया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही मिनट की सुई अगर 180 डिग्री का घूर्णन करती है, घंटे की सुई में 30 डिग्री के घूर्णे में परिणत होता है। ये 30 नहीं आएगा इसका, ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री आएगा जब हमने सॉल्व करके देखा। एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, एक भुजा 5 सेंटीमीटर वाले ठोस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 150 किलोमीटर है, कैसे निकालोगे? 6 इंटू जो भी साइड दे रखी है उसका स्क्वायर, 6 इंटू साइड है 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। तो 25 इंटू 6 कितना आ गया? 150। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को आपने चैलेंज करना है और आप इसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर ही आप लोगों के पक्के हैं। नेक्स्ट है, इसका एनटीए ने सी दिया है और एनटीए ने, हाँ एनटीए ने सी दिया है बट एक सही है। चलो देख लेते हैं, ये गद्यांश दे रखा है, ठीक है। देखो गद्यांश के संदर्भ में जब आप इसकी रीडिंग करते हैं, देखो मेरा जितना यहाँ पर था, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आरसी आपका अभी अंशिका मैम लेंगे, राइट। तो जितना मेरे को यहाँ पर लगा सी आंसर बेहतर वक्ता, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो किस हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर ने वर्डिंग यूज की है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका नहीं है। इसका फर्स्ट सेकंड में से आपका मोस्ट क्लोज ऑप्शन, आप ये तो जा ही नहीं सकता फोर्थ वाला। तो फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, लेखन से रिलेटेड है, या फिर यहाँ पर शिक्षक, तो ये आप लोगों के क्लोज ऑप्शन ज्यादा इसमें लगते हैं कंपेयर टू थर्ड और फोर्थ। बाकी आपका इस पे क्या व्यू है आप ये जरूर बताइएगा। बाकी मैंने स्टूडेंट का इसीलिए साथ साथ आपको शेयर किया है सो दैट आप लोगों को एनालाइज हो कि स्टूडेंट ने ही जो डाउट्स है वो शेयर किया है। और कोई भी डाउट है प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा, राइट। हाँ जी, व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट, ये इंग्लिश शिफ्ट के हैं, इंग्लिश शिफ्ट में बताया स्टूडेंट ने। पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट कब हुआ था? एनटीए गिवन आंसर ऑप्शन नंबर 1 5 अक्टूबर 2020। ये कल आया था मेरे पास 649 पे, 5 अक्टूबर 2020 नहीं आएगा। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 के अंदर। तो ईयर देखते ही आपको यहाँ पर आंसर करना था 12 दिसंबर 2015 एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये आपका इंग्लिश शिफ्ट का बच्चे ने बताया था, तो प्लीज आप इसको भी यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। अच्छा एक और चीज याद रखिए, चैलेंज करने से पहले एक बार फिर से आपने क्रॉस चेक करना है अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की आंसर की। कहीं मिस्टेकनली आपने गलत तो आंसर नहीं देख लिया, एक आध बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते, किसी और क्वेश्चन का आप आंसर देख लेते हो। सो प्लीज एक बार ये जरूर चेक करना है। ये देखिए, हाउ मेनी एमडीजी वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट। ये तो मतलब हद ही है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत हो सकता है, किस तरीके से गलत कर सकता है। एनटीए गिवन आंसर ऑप्शन नंबर 2 मतलब 7 दिया है, जबकि इसमें कितना जाएगा? 8 जाएगा। प्लीज इसको भी अब आप लोगों ने चेक कर लेना है। तभी मैंने स्निप यूज किया ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैम ये ऐसे क्वेश्चन डाउटफुल नहीं है, बिकॉज मेरे पास जो डाउट्स आए मैंने सबको केटर करने की कोशिश किया है, करेक्ट। अगला, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, राइट। इसमें देखो आपको 2 से शुरू कर रखा, 1 से शुरू नहीं कर रखा। 15 टर्म है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहां तक चला जाएगा? 16 के स्क्वायर तक, क्योंकि इसने कहां से शुरू कर रखा है? डेफिनेटली इसने शुरू किया है 2 से शुरू किया है ना। 1 से होता तब हम 15 तक जाते। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 कर दीजिए। क्या कर देंगे? माइनस 1 कर देंगे। क्या आएगी वैल्यू? 16 इंटू 16 प्लस 1, 16 टू 32 प्लस 1, डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 6 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 1495, और एनटीए ने इसका आंसर दिया है 1261। तो ये आंसर भी आपका क्या होगा? क्वेश्चन भी आपका चैलेंज होगा। मैंने रिस्पेक्टिव इसका आंसर आपको बता दिया है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये डाउट इसने दिया है। भी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। देखिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, आप खुद देख सकते हो एक एक आंसर को फाइंड आउट करने में, क्रॉस चेक करने में कितना टाइम लगता है, राइट। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अभी कमिंग वीक में, इस वीक से हम थ्योरी भी शुरू कर देंगे। अब आपको पता भी है कितना स्कोर आप लोगों का है बेसिकली, ठीक है। तो इट्स बेटर राइटली आप डिसीजन लेके चले। सीडी रोम का फुल फॉर्म है ये। एनटीए आंसर क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्पैक्ट डिवाइस फॉर रीड राइट ओवर मोबाइल्स, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी चला जाएगा, इसका 4 जाना चाहिए आंसर, ठीक है। ये भी, इन विच ऑफ द यूजीसी एक्ट इंटर यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर ये 6 है, एनटीए ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 4, बट ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। कौन से सेक्शन के अंडर आता है ये, सेक्शन अंडर 12CCC आप लोगों का यूजीसी एक्ट 1956 के तहत आएगा। अगला ये है हिस्ट्री शिफ्ट का क्वेश्चन। हिस्ट्री शिफ्ट का क्वेश्चन है, एनटीए ने इसका आंसर दिया है 2 आंसर दिया है। देखिए सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ मॉनिटर का, थोड़ा सा कुछ इस तरीके का सा कुछ बीम आप लोगों ने सुना है जब आप सीआरटी को स्टडी करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक बीम, यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू पेंट अ पिक्चर, ठीक है, बीम की लाइट जाती हैं, तो बाकी तो डिटेल में हम लोग टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे इतना ज्यादा। ए का जाना चाहिए 4th, ए का 4th है आप लोगों का यहाँ, तो ये तो जी ठीक है, ये ठीक है, ये कैसे ऐड हो गया, चलो चेक कर लेते बाकी भी। फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये एलसीडी स्क्रीन हो गया। प्रिंटर क्या करेगा, आपका कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, और प्रोजेक्टर एक ट्रांसमीटर का काम करता है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, ये ठीक है बेटे, ठीक है। ये कैसे ऐड हो गया, हाँ जी, ये भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, चैलेंज, ये क्वेश्चन भी आपका चैलेंज, ये है ज्योग्राफी शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर आना चाहिए 35, बट आई डोंट नो ये कैसे एग्जामिनर ने अब की बार मैथ्स में काफी मिस्टेक्स कर रखी हैं, अब की बार ही तो स्टूडेंट्स करके गए थे। तो इसमें दे रखा है ये हिंदी वाले, ठीक है, हिंदी के जो स्टूडेंट या पीपल दे रखे हैं 40, देन उर्दू के दे रखे हैं इन ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स, अच्छा उल्टा है इसमें, 40 तो टोटल पीपल है, 25 पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोलते हैं 25, और 20 पीपल हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं, हिंदी इंटरसेक्शन उर्दू कॉमन है ना, तो वो आ जाएगी आपके पास 20 वैल्यू। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, तो आपको बताना है कि इसके अंदर हाउ मेनी पीपल स्पीक उर्दू, उर्दू कितने लोग बोलते हैं, मतलब आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है, टोटल की वैल्यू दे रखी है। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने सेट रिलेशन किया है, तो अगर मैं हिंदी और उर्दू है, उर्दू को ए से डिनोट कर देती हूँ मैं, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाएगा, तो ये एच प्लस ए माइनस एच इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब होता है बोथ, इसका मतलब कॉमन वैल्यू लेता है, ये कॉमन वैल्यू को पिक करता है, ये यूनिवर्सल वैल्यू को, टोटल वैल्यूज को पिक कर लेता है। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 पीपल है, हिंदी वाले कितने हैं 25 है, उर्दू मुझे निकालना है, दोनों का कॉमन वैल्यू कितना दे दिया 20 दे दिया, इधर कितना आ गया 5 प्लस ए, ये है 40, इधर लेके आओगे 40 में से 5 गया, ये उर्दू, ए को मैंने उर्दू मान लिया, ठीक है, तो 35 इसका आंसर आएगा। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 35 नहीं है, सो आपका ये क्वेश्चन भी क्या जाएगा, ड्रॉप जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या जाएगा, ड्रॉप जाएगा। ज्योग्राफी का है ये, और 29 सेकेंड शिफ्ट का स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन बताया है। ओके हाँ जी, अगला देखिए, इसमें एंशिएंट पीरियड में दीक्षा गुरु परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज, गुड इवनिंग मैम शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज पर एनटीए ऑप्शन नंबर 3 है। देखो दीक्षा गुरु परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज, इसमें अगर ये आंसर दिया ना, स्पिरिचुअल गाइड ऑफ बॉयज, क्या सिर्फ अगर मैं वैदिक टाइम की भी बात करती हूँ, एंशिएंट टाइम में बात करती हूँ, तो अगर मैं अर्ली या शुरुआत की बात करती हूँ, देखो लेटर स्टेज पे तो थोड़ा सा हुआ था दिक्कत, बट शुरुआत में तो बॉयज एंड गर्ल्स को बराबर का ही दर्जा दिया जाता था, तो यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक बॉयज वाला नहीं आना चाहिए, तो ये इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, इसके लिए जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, या तो आप रेफरेंस यूज करोगे ई ज्ञान कोश का, या फिर आप रेफरेंस यूज करोगे एनसीईआरटी का, या फिर किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट का, या फिर किसी स्टैंडर्ड ऑथर की बुक का, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑथर है उसकी बुक के रेफरेंस को, ऐसे लोकल गूगल या चैट जीपीटी वाला रेफरेंस एनटीए नहीं मानेगा, तो सिर्फ वो पैसे आपके वेस्ट हैं। ये है जी साइबर बुलिंग का करेक्ट सीक्वेंस, एनटीए ने दिया है 4th आंसर, एनटीए ने 4th दिया है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली आइडेंटिफाइड सीक्वेंस फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर बुलिंग, तो अनोनिमिटी आ जाएगा, अनोनिमिटी के बाद इसमें जाएगा, नहीं यही जाना चाहिए, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, नहीं ये तो नहीं था, इसको अवॉइड करो, ये डाउट में नहीं था, ठीक है,
ये डाउट में नहीं था। ये कल थोड़ा सा मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, मुझे इसका लॉजिक उस टाइम पे ट्रिगर नहीं किया था। सो प्लीज देखिएगा होम साइन शिफ्ट के अंदर यहाँ पर, तो इधर देखो 7 इंटू 2 माइनस 2 करना है 12, मतलब -2 -4 2 4 6 8 10, इस तरीके से आपको वैल्यूज को क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 12 इंटू 3, इधर प्लस आएगा 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई में, और माइनस करोगे तो डबल करना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब +2 कर देना है। सो यू विल गेट करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, इसका ये भी चैलेंज होगा, हिस्ट्री शिफ्ट का है, इसका ए और सी ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, इसका ए और सी दोनों ऑप्शन आएंगे। ये भी मैंने आपको बताया था, इसका सिर्फ आंसर था ऑप्शन ए ओनली, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ए है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, चैलेंज साइकोलॉजी 28 जून का ये क्वेश्चन है, कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। चलो जी, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल, आपको पता है अब आपका स्कोर कितना है, आपका पास है फेल है, आपको सब कुछ पता चल चुका है, ठीक है। सो इट्स बेटर आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। एंड इफ यू वांट कि जी देखो इतने ज़्यादा ट्विस्ट हैं क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ जा सकते हो, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 की लाइव क्लास रहेगी, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। एंड सिलेबस का पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको हर बार सिलेबस कराया जाता है, और अब की बार पेपर 1 में तो 43 क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं अभी तक, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स के फीडबैक आए हैं। तो आप देख सकते हो कंपटीशन डे बाय डे कितना हाई है। तो आप, इट्स बेटर कि आप बार बार बैठने से बेटर है कि आप टाइमली अपना डिसीजन लें और स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करें। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं। व्हाट इज, वैसे तो ये मैम करवा देंगी आपको, अंशिका मैम, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट लेड इन होम, तो ये पेंट जाएगा इसका आंसर। प्राइमरी सोर्स ऑफ लेड पोल्यूशन इन होम स्पेशली ओल्डर वन इज लेड बेस, क्या है ये, पेंट आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज होना चाहिए, वर्डिंग्स इसकी जो है, मतलब बेटर वर्डिंग नहीं बना रखी इसके अंदर। देखिए इसने बोला ई रिसोर्सेज आपको दिए अलग अलग, अगर मैं ई बुक की बात करूं, ई बुक जनरली क्या होता है, जो आप लोगों का डिजिटल फॉर्मेट में बुक्स आपको मिलती है, जैसे आप मान लिया लेट्स सपोज पेपर 1 की बुक है, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपने डाउनलोड किया, उसकी रीडिंग लेते हो। एग्जामिनर ने बोला है, ये बी का ऑप्शन दिया है एग्जामिनर ने, करेक्ट आंसर 1, एग्जामिनर ने दिया है 1, प्रोवाइडेड द, हाँ जी एग्जामिनर ने इसका 1 दिया है। तो आप देखिए बी का थर्ड, क्या बी का थर्ड किसी भी हाल में जा सकता है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, बताओ बी का थर्ड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है, मतलब आप देखिए, तो ये वाला आपका क्या चला जाएगा, इसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, या तो ड्रॉप करे या फिर इसको आंसर है उसको वहां पर चैलेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एनटी इस पे क्या करता है। अदरवाइज ई बुक है आपका पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, एलिमिनेशन लगाओ तुक्का लगाओ वो चीज अलग है, बट टेक्निकलिटीज तो है ना, टेक्निकल तो गड़बड़ है इसके अंदर, है ना, तो वो चीज यहाँ पर ये ड्रॉप होना चाहिए, राइट। ईजाइन है, ये एक तरीके से स्पेशलाइज टर्म है जो कि स्मॉल मैगजीन या न्यूज़लेटर्स के रेफरेंस में यूज की जाती है। एलिमिनेशन अगर लगाते हैं ना, जैसे डी का क्या जाएगा 1, स्टोर करते हो, डी का 1 है या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ये तो दोनों ही एलिमिनेट है। और अगर मैं यहाँ पर इसका मैगजीन के साथ आ जाएगा, सी का फोर्थ आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, तब भी देखो सिर्फ इस टेक्निकलिटीज की वजह से ये क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। अगला है ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, और शायद ये साइकोलॉजी है बेटे, ठीक है, शायद से साइकोलॉजी है। इसमें भी देखो, इसमें भी आप लोगों का गलत आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, एनटीए ने इसका दिया है थर्ड ऑप्शन, स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट टू 15, किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, ठीक है, 50 किलोमीटर दे रखा है आप लोगों का पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 250/18 आप करोगे 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये वाला आप देखो, इसने तो 15 आप लोगों का दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 15 दे रखा है ना, हाँ, तो ये समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू होती तो बात अलग था। तो ए ऑप्शन नहीं जाना चाहिए, ये आपने एलिमिनेट करा, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल ऑफ 4 and 6 is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रोम्बस का कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू एक 4 दे रखा है, एक 6 दे रखा है, तो 2 2 4, ये तो 12 है। ये स्टेटमेंट ठीक है। बी कहाँ पर बैठा है, या तो यहाँ, बी और डी दोनों में कॉमन है, इसको पिक कर लो। सीधा सी को चेक करते हैं, क्या ये ग्रेटर देन है 4 से, बिल्कुल। अगर मैं इसका क्यूब निकालती हूं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 है ना,
तो 3 ये 9 आएगा ना, तो 9 इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं ऐसे निकालती हूं तो 9 क्या है, ग्रेटर देन 4 है। 9 इज ग्रेटर देन 4 है ना। 9 इज ग्रेटर देन 4, तो सी वाला स्टेटमेंट भी क्या जाना चाहिए, ठीक जाना चाहिए। एंड डी का अगर मैं निकालती हूँ, ये तो हाँ ये भी 25% ही आएगा, ठीक है। हाँ जी 25% ही आएगा। इसने बोल रखा है 10 जो सीपी है वो किसके बराबर है, 8 एसपी के बराबर दे रखा है। एसपी बाय सीपी मैंने किया, ये इधर चला गया 8/10, तो ये आ गया आप लोगों का, इसको इधर ले आए इसको, हाँ तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। सॉरी 10/8 कर लो, तो इधर आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेट कर लेना। फिर कैसे वैल्यू निकालोगे, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। इसमें से सीपी कॉमन लोगे तो ये अगर मैं पूरी वैल्यू को रखती हूँ, अगर कॉमन भी लेते हो तो कितना आएगा, एसपी बाय सीपी माइनस 1 इंटू में 100%। एसपी बाय सीपी की वैल्यू कितनी आई है, 5/4, 5/4 माइनस 1 इंटू 100, और ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100, कैंसिल आउट करो 25%। नेक्स्ट है, ये आपको मैम डिस्कस कर देंगे। वैसे इसका सबसे बेस्ट आंसर तो देखो बी जाना चाहिए। वैसे ये शायद से ना साइकोलॉजी शिफ्ट का आ गया। अच्छा ये तो साइकोलॉजी का 58 पे चला गया, ये मेरा पेपर 1 नहीं है तो इसको अवॉइड करते। वैसे इसका ह्यूमन जाना चाहिए आंसर, जितना मैंने एक्सप्लोर किया था ह्यूमन ज़्यादा क्लोज ऑप्शन था। चलिए जी, तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव सा सेशन। जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए आप उनको चैलेंज कर दीजिए। एंड रेफरेंस के लिए मैंने बताया है कौन सी बुक्स का यूज़ करना है, स्टैंडर्ड ऑथर्स और स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी जैसे आज मैंने 10 साढ़े 10 पे ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, कल तक जितने भी डाउट्स आएंगे उसका एक पार्ट 3 में कल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ एक प्रॉपर क्लियर कट स्क्रीनशॉट, कौन सा आपका सब्जेक्ट है और क्या एनटीए ने आंसर दिया, ये तीनों चीज़ आप मेरे को शेयर करोगे @PRITI इस टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है। या फिर आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टा पेज यहाँ पर। तो ये मेरे कम्युनिकेशन के बेसिकली चैनल्स हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।